तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डाइपोल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फिक्स्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। यदि हमारे पास दो चार्जेज हैं और दोनों की पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है। सपोज ये माइनस क्यू है और ये हमारे पास प्लस क्यू है, और ये दोनों जो हैं एक फाइनाइट डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कैसा है बेटा, फाइनाइट डिस्टेंस है। तो ये जो फॉर्मेशन होगी तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक डाइपोल। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ HCl, H पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे जो हैं आपके क्या कहलाएंगे, डाइपोल कहलाएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने याद रखने बेटा। डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस हम लेते हैं ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और इधर जो हमारे पास क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच का जो डिस्टेंस हम मानते हैं और ये दैट डिस्टेंस इज 2l। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, l, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, l। तो जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो कितना होगा, 2l। तो डिस्टेंस बिटवीन चार्ज को हम क्या लेंगे, ऑलवेज यहाँ पर 2l। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको ऑलवेज हम कहाँ पर प्लेस करेंगे, लेफ़्ट साइड में। और ये हमारी जो डायरेक्शन होगी किसकी, डाइपोल मोमेंट की। आगे हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट है बेटा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्ज ऑन आइदर एंड ऑफ द डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये क्या होती है बेटा, सपोज हमारे पास यहाँ पर एक डाइपोल है, इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इधर क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। और इसके जो बीच का डिस्टेंस होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था ये डिस्टेंस हम l लेंगे, और ये डिस्टेंस में हमारे पास कितना होगा, l। तो जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम लिखते हैं बेटा P से, और ये किसके इक्वल होगी, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज़ का प्रोडक्ट होगा, एक तो चार्ज ऑन आइदर एंड, और दूसरा एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 2l है। तो इसका जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा कितना होगा, 2ql। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, डाइपोल मोमेंट। और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपने याद रखना है। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलम, और लेंथ की मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। ये आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, डाइपोल मोमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। देखो जो डाइपोल है वैसे तो इसका नेट चार्ज कितना है बेटा, 0। देखो हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, और आप देखोगे जो नेट चार्ज है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 0। जो चार्ज है वो कितना है बेटा यहाँ पर, 0। अब नेट चार्ज 0 है, बट इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे हम यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज मान लें Q0, तो ये नेगेटिव इसको क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका जो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा किस डायरेक्शन में होगा बेटा, ये आपका इसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पर चार्ज तो हालांकि इसका नेट चार्ज 0 है, बट इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक डाइपोल। तो हमारे पास ये एक डाइपोल, ये हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज, एंड इधर हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। और यहाँ पर जो है इससे x डिस्टेंस दूर हम क्या मानते हैं बेटा, यहाँ पर सपोज ये इसका सेंटर है, और सेंटर से x डिस्टेंस दूर हमने क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज को प्लेस किया है। तो यहाँ से हम क्या मानते हैं बेटा, इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर हमने क्या मानना है, एक पॉइंट चार्ज को प्लेस किया। यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज को प्लेस किया है Q0। अब इनके बीच की जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ कितनी होगी, l, और ये लेंथ भी हमारे पास कितनी है, l। तो ये दोनों लेंथ हमारे पास कितनी है, l,
और सेंटर से इसकी दूरी देखो, जितनी मेजरमेंट यहाँ पर हम करेंगे डाइपोल के तो वो कहाँ से होगी, सेंटर ऑफ द डाइपोल से। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास जो सेंटर से है इसको हम मान लेते हैं बेटा एक्स डिस्टेंस, कितना मान लिया हमने, एक्स डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज और ये हमारे पास जो है लेंथ। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, दोनों चार्ज के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, हम पहले ये पता है बेटा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये हमने कैलकुलेट किया था बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी वैल्यू जो होगी, तो यहाँ पे अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर जो है प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q चार्ज, तो बेटा यहाँ पे प्लस Q चार्ज डिवाइड बाय, अब यहाँ पर डिस्टेंस देखिए किस किस के बीच का, प्लस Q चार्ज और जो है Q नॉट चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस होगा हमारे पास बेटा, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो डिस्टेंस हमारे पास ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक x, और उसमें से ये l माइनस हो गया तो हमारे पास कितना बचेगा बेटा, डिस्टेंस x माइनस l। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा बेटा, x माइनस l का होल स्क्वायर। तो ये किसके लिए होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे हम किसके लिए निकालेंगे बेटा, माइनस Q या नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -Q डिवाइड बाय, अब इसके लिए डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहाँ से लेकर और इस चार्ज तक का ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमें मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ तक का डिस्टेंस x और आगे कितना डिस्टेंस है बेटा l, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना आ जाएगा, x प्लस l। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस l का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो किसके खिला जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर प्लस Q चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर माइनस Q चार्ज। दोनों को हम ऐड कर देंगे बेटा, दोनों में से जो है Q कॉमन आ रहा है बेटा, इसको कॉमन ले लेंगे, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी दोनों में क्या आ रहा है बेटा, कॉमन, इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 1/x माइनस l का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा बेटा, -1/x प्लस l का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम सोल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, x माइनस l का होल स्क्वायर, और यहाँ से x प्लस l का होल स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पर x प्लस l का होल स्क्वायर माइनस x माइनस l का होल स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बचेगा बेटा, a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2xl माइनस, इसको अंदर सोल्व करेंगे हमारे पास क्या बचेगा बेटा, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2xl डिवाइड बाय, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे बेटा, a माइनस बी a प्लस बी, हमारे पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी लिख सकते हैं हम a, यानी कि एक जगह अब यहाँ पर क्या है बेटा x, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा बेटा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2xl माइनस x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2xl डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगी बेटा, ई नेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 2xl यहाँ से और 2xl यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 4xl डिवाइड बाय
एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास जो है बेटा जो P होता है वो किसके इक्वल होता है 2QL। तो यहाँ से हम 4 को क्या लिख लेंगे बेटा 2 इंटू 2। तो यहाँ से Q 2 कहाँ से आ जाए बेटा 4 से, और L यहाँ पर है। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 2 टाइम ऑफ P x डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे बेटा, और कंडीशन क्या है हमारे पास, हमारे पास जो अभी बचा है ई नेट, उसकी वैल्यू कितनी आई है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2px डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बचा है। यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे कि जो x है दैट इज़ ग्रेटर 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 देन l। l से क्या है बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं वी कैन नेगलेक्ट l। हम l को क्या कर सकते हैं बेटा यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2px डिवाइड बाय, यहाँ से l को हमने क्या कर दिया बेटा नेगलेक्ट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर और स्क्वायर का पावर स्क्वायर, तो क्या पर लिख जाएंगे हम x की पावर 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p डिवाइड बाई एक्स का होल क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल लाइन फॉर ए डाइपोल। तो यहाँ पर देखिए बेटा जो E है वो हमारा क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये किसके डायरेक्शन में होगा बेटा डाइपोल मोमेंट P के डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पर सेम होगी।